गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे एक न्यूज़ का पेपर में लगातार आर्टिकल छप रहे हैं इबोला के बारे में। सेंट्रल अफ्रीका, ये अफ्रीका पर है, जहाँ पर सेंट्रल अफ्रीका एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड जहाँ पर जो है युगांडा, इन दो कंट्री में जो आउटब्रेक हुआ है। मेनली जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में है, न्यू स्ट्रेन जो एक वायरस का वॉल्व हुआ है, जिससे बंडी बुग्गियो वायरस इबोला वायरस स्ट्रेन है जो इवॉल्व हुआ है, जिसकी कोई वैक्सीन नहीं है। एंड इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। WHO ने आज एक जो बड़ी ही कंसर्न इसके बारे में शो किया है, इसकी स्केल एंड स्पीड के बारे में। इसमें 131 जो डेथ हैं वो रिपोर्ट हो चुकी हैं। एंड जो WHO इसके बारे में कंसर्न शो करता है, उसमें इसका ये है कि इसके पास कोई वैक्सीनेशन नहीं है इसके इलाज के लिए। टोटली जो इबोला का है वो डिजीज़ है, वो उसका ट्रीटमेंट पर जो निर्भर करता है कि वो कितना कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है, कैसे उसे जो हमें डील कर रहे हैं पेशेंट को। तो ये एक हाईली कंटेजियस डिजीज़ है जिसके बारे में WHO ने बड़ा ही कंसर्न शो किया है एंड पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर कर दिया है, ताकि जो इंटरनेशनल लेवल पर इसका या नेशनल लेवल पर इसका या कॉन्टिनेंटल लेवल पर इसका जो मैनेजमेंट अच्छे से किया जा सके। ये जो स्ट्रेन है बंडीबोगियो स्ट्रेन, जो इबोला का स्ट्रेन, इसके लिए कोई भी वैक्सीन अभी अवेलेबल नहीं है। एंड दिस इज़ मोर इम्पोर्टेंट डैट कि इतना जो WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन वरीड है, क्योंकि ये एक कंफ्लिक्ट एरिया में है। ये ईस्टर्न डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा में है, जहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा हो रहा है। एंड जहाँ पर जो कॉन्फ्लिक्ट के कारण जहाँ पर जो है पहुंचना भी डिफ़िकल्ट है। एंड ये एक ऐसा एरिया है जहाँ पर रीच करना भी डिफ़िकल्ट है। सो इसमें जो रीच करना एंड कॉन्फ्लिक्ट होने के कारण जहाँ पर जो है डिजीज़ के जो पेशेंट आ रहे हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना एंड उन्हें मैनेज करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो WHO ने इसके बारे में बड़ा ही कंसर्न जारी किया है। अब देखते हैं क्या होता है। ये इबोला वायरस जो प्रीवियस है वो जहाँ पर आया था, जहाँ पर कंट्री है जैसे गनिया हो गया, लिबेरिया हो गया एंड शेरालोन हो गया, जहाँ पर जो कंट्रीज़ हैं इनमें जो वायरस है जो रिपोर्ट हुआ था। ये 2014 से लेकर 16 की बात है। ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में भी ये पहले आ चुका है। ये एक डिजीज़ है जिसका ओरिजिन जो देखा जाए तो 1976 में ये ओरिजिनेट होती है। एक दो जगह पर एक साथ में ये फैलता है। इबोला नाम की एक रिवर जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में थी, एंड एक साउथ सूडान में जगह थी, जो दो जगह पर जो है फैलता है। यह डिजीज़ एक जेनेटिक डिजीज है। जेनेटिक का मीन कि जो एनिमल टू ह्यूमन जो इन्फेक्शन है वो कॉज करता है। जे ट्रांसफ्यूजन इसकी ये है कि ये ट्रांसमिट कहते हुए होता है कि जब हम किसी भी जो पेशेंट है उसके कांटेक्ट में आते हैं एंड उसका ब्लड सिक्रीशन ऑर्गन और या फिर बोला जाए कि बॉडीली फ्लूइड है उसके साथ कांटेक्ट में आ जाते हैं, तो ये डिजीज़ उसको कंटेजियस डिसीज़ उसको पर्सन को हो जाता है। परंतु ये इसमें नोट करने की बात है कि जो हमारा कोविड-19 था उसकी तरह ये एयरबोर्न नहीं है। मीन के जो डिजीज़ है वो हवा के ज़रिए एक दूसरे से नहीं होता है। तो आगे इसमें देखते हैं, ये ह्यूमन टू ह्यूमन डायरेक्ट कांटेक्ट से होता है या फिर एनिमल टू ह्यूमन होता है। जैसे किसी जो इन्फेक्टेड एनिमल है, जो नेचुरली है, जो बैट में पाया जाता है।
बैट में ये वायरस पाया जाता है। चिंपैंजी हो गया, गोरिल्ला हो गया, मंकी हो गया, इसके साथ जब ह्यूमन की जो कांटेक्ट में आता है तो उनसे भी ये इनकी जो है डिजीज़ होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है, या फिर इन्फेक्टर से जो डिजीज़ है वो हो जाता है। इसके सिम्पटम क्या होते हैं? इनिशियल सिम्पटम में देखें तो पहले फीवर होता है, फिर एक्सट्रीम फटीग होता है, मसल पेन होता है, हेडेक होता है, सोर थ्रोट होता है। एंड एडवांस स्टेज में इसमें वोमिटिंग लग जाता है, डायरिया हो जाता है, रैशेज हो जाता है, इम्पेयर्ड किडनी हो जाता है, लीवर फंक्शनिंग जो है वो खराब हो जाता है। एंड सीवियर केसेज में जो इंटरनल एंड एक्सटर्नल ब्लीडिंग हो जाता है। ये एक जो है डिजीज़ इसमें हाईली लीथल है ये, एंड इसमें से अराउंड 50% जो है इसका फर्टिलिटी रेट है। फर्टिलिटी रेट है जो अराउंड 50% है। फर्टिलिटी रेट देखते हैं हम, एक मोर्टालिटी रेट होता है, एक फर्टिलिटी रेट होता है। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों को देखते हैं हम। इसका ट्रीटमेंट है जो सपोर्टिव केयर ढूंढता है। हू ने कंसर्न जारी किया क्योंकि वो कंफ्लिक्ट जोन एरिया में और इनएसेसिबल एरिया है, तो उसमें जो सपोर्टिव केयर देना, आइडेंटिफाई करना, ये बड़ा डिफ़िकल्ट काम है वहाँ पर। तो जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एरिया है ईस्टर्न, वहाँ पर जो डिजीज़ है 160 से कहीं ज़्यादा हो सकती है। ये जो दो आर्टिकल छपे थे वो इसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि हाँ, मोर्टालिटी एंड फर्टिलिटी के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए, ये सामने आपके एक डिफरेंस है इसका। मोर्टालिटी जो होता है वो ओवर द पॉपुलेशन, उसमें से कितने लोग मर रहे हैं, मतलब कि अगर किसी एरिया में पॉपुलेशन 1000 है तो उसमें से मरने की संभावना कितने की है। तो ये ओवर द पॉपुलेशन हो जाता है, एंटायर पॉपुलेशन को काउंट करते हैं। बट जो फर्टिलिटी रेट होता है इसमें से सिर्फ जो डिजीज़ के साथ या इंजरी के साथ या इंसिडेंट के साथ जो बंदे जुड़े होते हैं उनकी बात होती है। तो इसमें जो है, अगर मान लीजिए टोटल पॉपुलेशन 1000 था, उसमें से अगर 500 बंदे डिजीज़ से 500 बंदे डिजीज़ से इन्फेक्टेड हो गए, तो उसमें जी 500 को बेस लेकर हम उससे कैलकुलेट करेंगे। जैसे 250 बंदे को मौत हो गई तो 500 इंटू 100, तो ये 50% जो है फर्टिलिटी आ जाएगा। अगर ओवर द पॉपुलेशन देखेंगे तो 250 डिवाइडेड बाय 1000 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। टिपिकली जो मोर्टालिटी है वो जनरल पब्लिक हेल्थ के लिए, ओवरऑल डेथ रेट निकालने के लिए, कॉज ऑफ डेथ के लिए होता है। लेकिन जो केस फर्टिलिटी रेट है वो आउटब्रेक या इमरजेंसी सिचुएशन के लिए होता है। तो इसको डिफरेंस को याद रखना, एंड प्रीलिम में ऐसा जो है टर्मोलॉजी आपसे पूछा जा सकता है। इसके जो स्ट्रेन हैं वो देख लेते हैं। एक जेरे स्ट्रेन है जिसमें फर्टिलिटी रेट है जो 90% तक जाता है, एंड वेस्ट अफ्रीका में जो 2014 में आउटब्रेक हुआ था। एफडीए द्वारा अप्रूव्ड इसकी वैक्सीन है जो इरबीबो बी है। एंड ये जो वंडी बुगियो इबोला वायरस है, ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा में फैला है, इसकी कोई अभी तक अवेलेबल वैक्सीनेशन नहीं है। तो जो सूडान इबोला वायरस है वो भी एक इसका जो सूडान स्ट्रेन है। एंड ताई फॉरेस्ट इबोला वायरस ये रेयरेस्ट स्ट्रेन है टू इन्फेक्ट दी ह्यूमंस, जो बहुत कम पाया जाता है। एंड ये रिस्टोन इबोला वायरस ये एक यूनिक है। यूनिक इसलिए क्योंकि ये नॉन ह्यूमन प्राइमेट और पिग्स को ही इन्फेक्ट करता है, जो जानवर हैं उन्हें ही करता है। ह्यूमन को इसका कोई नॉन जो डिजीज़ के साथ पेशेंट हो वो आइडेंटिफाई नहीं हुआ है अभी तक। जी एक बम्बाली इबोला वायरस है, ये बैट में पाया जाता है।
जे भी किसी को डिजीज कॉज करता ह्यूमन को अभी तक नहीं मिला है। वॉच बट डू नॉट वेट। ये जो डिजीज है जो फैला है ये कंफ्लिक्ट जोन में है, जहाँ पर ये इनएसेसिबल एरिया है। एंड ऐसे में जो होता है किसी भी डिजीज़ को मैनेज करना जिसकी हमें ज़्यादातर ट्रीटमेंट पर ही डिपेंड रहना हो, उसको हम क्योर कैसे करना है, जैसे हमने थेरेपेटिक ट्रीटमेंट देना है, तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है ऐसे केसेस में। क्योंकि जो इबोला है इसमें जिसकी जो केयर है जो पेशेंट की वो ज़्यादा इसमें ज़रूरी है। उसे रिहाइड्रेशन करना, उसको जो है अपना जो ज़रूरत के साथ हमारा जो काम है वो करना वो ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एंड इसको जैसे पेशेंट को आइसोलेशन करना, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना उसकी, सेफ बुरियल वैक्सीनेशन, सेफ बुरियल करना उसका, दफनाना उसे अच्छे तरीके से सेफ्टी मेजर के साथ, वैक्सीनेशन करना उनकी। वैक्सीनेशन इसके लिए अवेलेबल तो नहीं है बट कंसर्न फिर भी है कि ऐसे टेरेन में जहाँ पर पहुँचना डिफ़िकल्ट हो या फिर कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन हो, वहाँ पर ये चीज़ें बड़ी ही प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। पब्लिक अवेयरनेस क्रिएट नहीं किया जा सकता, इंटरनेशनल कोऑपरेशन की जो कमी है जहाँ पर कमी आ जाती है ऐसी कॉन्फ्लिक्ट ज़ोन एरिया में। तो इसका जे वॉच बट डू नॉट वेट का मेनली यही मतलब रहता है। इससे पहले कि जी आउटब्रेक 160 से बढ़कर जो डेथ हुई हैं वो बहुत ही ज़्यादा हो जाए, उससे अच्छा है कि पहले ही उसको कंट्रोल में किया जा सके, ताकि अनकंट्रोल्ड डिजीज़ को जो है वो कंट्रोल करना बाद में बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है। अगर हम प्रीलिम के लिए कुछ पॉइंट नोट करें तो व्हाट इज़ इबोला? इबोला एक वायरल डिजीज़ है। वायरस क्या होता है? वायरल डिजीज़ सॉरी वायरल डिजीज़ है। वायरस क्या होता है? वायरस होता क्या है? वायरस वायरस क्या होता है? वायरस एक डीएनए और आरएनए का सेगमेंट होता है जो किसी प्रोटीन कोट जिसे कैप्सिड बोलते हैं उसमें इनक्लोज होता है। ये वायरस होता है जी। ओब्लिगेट पैरासाइट होता है। ओब्लिगेट पैरासाइट पैरासाइट होता है साइट होता है। ये सिर्फ होस्ट के लिए जो सेल है सेल में एक्टिवेट रहता है, एक्टिवेट होता है। अदरवाइज ये वायरस है जो इनएक्टिव रहता है। इसे इबोला स्प्रेडिंग कैसे होता है? दूसरा अगर हम प्री के लिए देखें तो इबोला जो है वो बॉडीली फ्लूइड से स्प्रेड होता है। फ्लूइड बॉडीली फ्लूइड नोट करना। अगर एयर थ्रू आ जाए तो वो गलत होगा, ये याद रखना। एंड बॉडीली फ्लूइड और क्लोज कंटेक्ट, किसी फ्लूइड लगा हुआ है किसी बेड पर तो वहाँ फिर भी से भी इन्फेक्शन हो सकती है। एंड WHO की जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जो इंटरनेशनल कंसर्न की, उसे डिक्लेयर कौन करता है? वो WHO करता है। और जो जो न्यू स्ट्रेन है वो बुंडीबुगियो स्ट्रेन है। कंट्री जो जहाँ पर ये फैला है वो दो कंट्री के नाम, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड युगांडा। एंड इसमें से एक चीज़ रहेगी जो उसे हम कवर करते हैं अभी, तो उसमें था कि ये जो पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस की, इस ये है क्या? हम्म, ये रहा पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी है जो इंटरनेशनल कंसर्न की। इसका मतलब क्या है? कोई सीरियस अचानक से कोई अनयूजुअल और अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट हो जाए, जैसे डिजीज हो गया, जो एक किसी अफेक्टेड स्टेट से बढ़कर और किसी नेशनल बॉर्डर से बढ़कर इंटरनेशनल लेवल पर या फिर किसी रीजन को जो है बड़ा डिफिकल्ट सिचुएशन में डाल सकती है।
उसके बारे में डिक्लेयर किया जाता है। इसके लिए जो इंटरनेशनल है एक्शन की ज़रूरत होती है। ये केवल इन्फेक्शियस डिजीज़ के लिए नहीं होती, एंड ये जो कोई केमिकल एजेंट है, रेडियो एक्टिव मटेरियल लीक हो गया है, उनके लिए भी डिक्लेयर किया जाता है। ये जो नोट करने की बात है, WHO डिक्लेयर करेगा, बट नॉट ओनली फॉर, ओनली टर्म मिल जाएगा आपको प्री में, फॉर दी डिजीज़। दिस इज़ रॉन्ग। अगर कहीं अगर कहीं कुछ न्यूक्लियर रिलीज हुआ है, रिलीज़ हो गया है मटेरियल, ठीक है, ऐसे एक्सीडेंट में भी ये इंटरनेशनल इमरजेंसी ऑफ पब्लिक कंसर्न है, वो WHO डिक्लेयर कर देता है। इतना ही काफ़ी है आज। तो हमने बड़ी डिटेल में पढ़ा जो आज का ये आर्टिकल था। थैंक यू एवरीवन। जाते जाते एक प्यार से इस चैनल को सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू। होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू।